नमस्कार। दोपहर के 1:30 बजने को है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन में बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सबसे पहले, जो कि उत्तराखंड के 4 दिन के दौरे पर है और थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा 4 दिन का होने वाला है। नड्डा थोड़ी ही देर में मायापुर हेलीपैड पहुंचेंगे, जिसके बाद यहां से शांति कुंज के लिए वो रवाना होंगे। शांति कुंज के बाद नड्डा का निरंजनी अखाड़ा जाने का कार्यक्रम है। यहां संतों से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कार से पतंजलि जाएंगे और फिर वहां से हर की पैड़ी के लिए रवाना होंगे। हर की पैड़ी पर नड्डा पूजा करने वाले हैं और आपको यहां जानकारी दें कि जेपी नड्डा शनिवार से राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 120 दिन के राष्ट्रव्यापी दौरों की शुरुआत देवभूमि से कर रहे हैं और इसी के चलते सबसे पहले उत्तराखंड की तरफ उन्होंने रुख किया। 4 दिन का दौरा यहां पर, और कल से नड्डा देहरादून में रहेंगे, जहां पर कई राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अभी से की जा रही हैं। तो राष्ट्रव्यापी दौरे का आगाज कर रहे हैं उत्तराखंड से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत इस पर कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा 2022 चुनाव की तैयारियों का आगाज है, और जिस पर कांग्रेस ने गंगा को हर की पैड़ी की धारा को स्क्रैप चैनल बताया, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने उसे निरस्त किया। शाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी हर की पैड़ी पर गंगा आरती करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने देवभूमि दौरे की शुरुआत हरिद्वार से कर रहे हैं, और इस दौरे को बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत वो किस तरीके से देखते हैं, इस पूरे दौरे को आप कैसे देखते हैं सर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का ये दौरा उत्तराखंड के लिए एक संजीवनी सिद्ध होगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने लंबे प्रवास में सबसे पहला प्रवास उत्तराखंड से शुरू किया है, देवभूमि से शुरू किया है। मैं समझता हूं कि इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, और उनके आने से जिस प्रकार के कार्यक्रम हैं, जिस प्रकार के बैठकें हैं, उससे एक नया संचार समस्त कार्यकर्ताओं में होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले से ही चुनावी युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन और मजबूती के साथ खड़ा होगा। मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला हुआ है, नड्डा जी का नेतृत्व हमें मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रहने वाला है। बहुत बड़ा फैसला इस कार्यक्रम की वजह से 2022 की शुरुआत माने नड्डा जी के दौरे को। निश्चित रूप से हम जो भी काम कर रहे हैं वो चुनाव के लिए कर रहे हैं, और इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आना ये चुनाव को एक नई दिशा देना होगा, इसको जोड़ा जा सकता है चुनाव से। और गंगा जी, प्रधानमंत्री मोदी की बातें, आज गंगा आरती, इस पूरे कार्यक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? गंगा आरती, गंगा जी को लोगों ने स्क्रैप चैनल कह दिया था, हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी ने उसको गंगा जी का दर्जा दिया है, और आज इत्तेफाक से कुछ ही समय बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस गंगा आरती में शामिल होने आए हैं। हम सब उस गंगा आरती में शामिल होंगे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जेपी नड्डा का ये दौरा शुरुआत है हरिद्वार से 2022 चुनाव की, और 2022 चुनाव बीजेपी का होगा और बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 हरिद्वार। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का पहला दिन हरिद्वार में बीतने वाला है। आज उनका कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि नड्डा अलग अलग संतों से मुलाकात करने वाले हैं, पतंजलि जाएंगे और फिर गंगा आरती में शामिल होने के बाद हरिद्वार में रुकेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, एक अपना गायत्री वहाँ जाएंगे संस्थान में, और फिर अखाड़ा परिषद और संतों के साथ बात करेंगे, और गंगा आरती में रहेंगे। कुछ संतों से व्यक्तिगत भेंट भी है उनकी, और इस प्रकार का पूरा कार्यक्रम रात तक है। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट की तरफ। हरिद्वार से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर, हम बंशीधर भगत जी को सुन रहे थे, आपसे बातचीत के दौरान उन्होंने जेपी नड्डा के उत्तराखंड के दौरे को संजीवनी के समान बताया उत्तराखंड के लिए। 2022 का चुनाव, जिसका चुनावी बिगुल आज से ही फूंकने जा रही है बीजेपी पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 दिन के दौरे पर उत्तराखंड के, आज के उनके प्रोग्राम का आपसे पूरा डिटेल जानना चाहेंगे। आज दीपांकर भट्ट, आप ये बताइए कि जेपी नड्डा का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कंचन, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। मैं सर मायापुर के
हेलीपैड पे खड़ा हूं और यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की गई है। हरिद्वार के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी निशंक कुमार गौतम, बीजेपी की सह प्रभारी रेखा वर्मा, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री निशंक और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों की थाप है, सजाया गया बीजेपी के झंडे लोगों के हाथों में और उम्मीद है कि 2022 का इलेक्शन बीजेपी का इलेक्शन होगा। इसके अलावा जो कार्यक्रमों की बात आपने की, तो जब आप जेपी नड्डा से कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद जेपी नड्डा यहाँ से माफ कीजिएगा शांति कुंज जाएंगे। शांति कुंज में के बाद वो निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। अखाड़ा परिषद से मुलाकात के बाद वो पतंजलि जाएंगे, जहाँ बाबा रामदेव से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके बाद वो फिर हर की पैड़ी पहुंचेंगे, यहाँ पर गंगा आरती में शामिल होंगे आज शाम की। और आज उनका हरिद्वार में ही रुकने का कार्यक्रम है और कल से राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो 2022 को लेकर बीजेपी को कैसे बूथ से लेकर और प्रदेश संगठन तक मजबूत करना है, कैसे 2022 के लिए एक मजबूत लकीर खींच के जानी है। अगले 3 दिन जेपी नड्डा फिर 5, 6 और 7 तारीख को देहरादून में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। तो कुल मिला के जो तस्वीरें आपको दिख रही है कल्चर, ये तस्वीरें उस उत्साह को बताती है कि साल 2022 जो होगा, साल 2022 के लिए तैयारी कैसी है। 57 विधायकों की सरकार है और जब बीजेपी का रिजल्ट था 57 विधायकों का, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे। तो जेपी नड्डा जो अब अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यह भी होगी कि साल 2022 के लिए एक बड़ी लकीर वो खींच कर जाए। और आप देख सकते हैं कि लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। गाड़ियां भरकर अलग अलग विधानसभाओं से कार्यकर्ता अपने उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। और यह हरिद्वार है, बड़ी आबादी और एक बड़ा संदेश यहाँ से। और जो राष्ट्रव्यापी दौरे की बात आपने कही कि पूरे देश में 120 दिन का प्रवास करने वाले हैं जेपी नड्डा, तो उनके लिए एक बड़ा दौरा हरिद्वार। और यहाँ पर इन तैयारियों से आप अंदाजा लगा सकती है कंचन कि उत्साह किस तरीके का है बीजेपी कार्यकर्ताओं जी कंचन। जी दीपांकर, और बीजेपी साफ कर चुकी है, रमेश पोखरियाल निशंक साफ कह चुके हैं कि इस साल 2022 के चुनाव की तैयारी है। आज से चुनावी बुगुल फूंकने जा रहा है उत्तराखंड में, जहां पर जेपी नड्डा का आज से 4 दिन का दौरा शुरू हो जाएगा। दीपांकर, आप वहां पर मौजूद हैं, वहां हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, ढोल नगाड़ों में स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है। लेकिन आज जो साधु संतों के साथ मुलाकात होने वाली है जेपी नड्डा साहब की, उस मुलाकात में क्या क्या बातचीत हो सकती है? कुंभ की तैयारियों को लेकर बातचीत हो सकती है या फिर किन और राजनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा संभव है? शांति कुंज में उनकी मुलाकात प्रणब पंडिया से होगी। उसके बाद अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है नरेंद्र गिरी महाराज, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो रविंद्र पुरी हैं, उनसे उनकी बातचीत होगी। तो जो बात आपने कही कि कुंभ की तैयारियों को लेकर के अखाड़ा परिषद से उनकी बातचीत होगी। हरिद्वार से हिंदुत्व का संदेश जाता है और बीजेपी उसी हिंदुत्व के संदेश पर आगे बढ़ती है। बीजेपी की लाइन हिंदुत्व की है, तो हरिद्वार से जो मैसेज आज कनेक्ट होगा, चाहे वो कुंभ को लेकर हो, चाहे बीजेपी को लेकर हो, चाहे हिंदुत्व को लेकर हो, तो आज जो बैठक संतों के साथ होगी, जाहिर तौर पर उसमें कुछ अंदर खाने राजनीतिक बातें भी हो सकती हैं, थोड़ी बहुत हिंदुत्व की बातें भी हो सकती है। और वही बात की बीजेपी के लिए हरिद्वार एक फेवरेट स्थान रहा, एक बड़ा आस्था का केंद्र है, बीजेपी के लिए हिंदुत्व का सेंटर है। और वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहुंचना, संतों से मिलना, तो एक बड़ा मैसेज जरूर है कंचन। तो मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट को आप सुन रहे थे। दीपांकर, शुक्रिया आपका। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहां पर रहने वाले हैं जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए, और आज साधु संतों के साथ मुलाकात का पूरी तरह से कार्यक्रम है। लेकिन राजनीतिक सफर पर निकलने वाले हैं कल से। देशव्यापी जो दौरे पर निकलेंगे जेपी नड्डा, उसमें सबसे पहला जो राज्य उन्होंने चुना है वो सबसे पहले उत्तराखंड की तरफ रुख करा है और 4 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। तो हरिद्वार के बाद बीजेपी कल देहरादून की तैयारियां होने वाली हैं, तो 4 दिन का ये सफर बहुत दिलचस्प रहेगा। विपक्षी दलों की नजर भी जेपी नड्डा के सफर पर रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने दावा कर दिया है कि साल 2022 में एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। हरिद्वार के बाद बीजेपी कल देहरादून जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
जिसकी तैयारी में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तैयारियों को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। बीजेपी ने बताया है कि जेपी नड्डा जब देहरादून आएंगे तो उनके स्वागत में 11 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाकर उनका स्वागत किया जाएगा और इसके बाद पार्टी मीटिंगों का दौर शुरू हो जाएगा। तो वहीं आपको बताएं कि मीटिंग को लेकर थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है। 5 दिसंबर को होने वाले मंत्रियों और कोर ग्रुप की मीटिंग को अब 7 दिसंबर यानी कि आखिरी दिन कर दिया गया है। उससे पहले नड्डा सरकार और संगठन से पूरा फीडबैक ले ही चुके होंगे।